इयादा, अलिफ ता से। देखें, यहाँ एक तरफ हरूफ लिखे हैं और दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें बनी हैं। क्या आप ये हर्फ पढ़ सकते हैं? इसको पढ़ने की कोशिश करें। से, बिल्कुल सही। अगला हर्फ क्या है? अलिफ। अब इसे पढ़ें। पे, बिल्कुल सही। ये क्या हर्फ लिखा है? बे, बिल्कुल सही। अब इसे पढ़ें। टे। और आखिरी हर्फ क्या है? ते, बिल्कुल सही। आपने इन हरूफ के बारे में पहले भी पढ़ा है ना? तो आए अब हम इनको इन तस्वीरों से मिलाते हैं। पहली तस्वीर देखकर बताएं किस चीज़ की है? पत्ता, बिल्कुल सही। ये एक पत्ता है। अब पत्ता में हमें पहली आवाज़ क्या सुनाई दे रही है? पे की, बिल्कुल सही। तो हम इसको किससे मिलाएंगे? पे से मिलाएंगे। पे पत्ता। चलें, तो अब आप अपनी किताब पर पे के पास पेंसिल रखें और एक लकीर लगाएंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप लकीर को पत्ते के करीब लेकर जाएं। आहिस्ता आहिस्ता लकीर को ऊपर की तरफ पत्ते की तरफ लेकर जाएं और यहाँ पत्ते के करीब लाकर अपनी पेंसिल को आपने रोक देना है। पे पत्ता, हमने पे को पत्ता से मिला दिया। अब अगली तस्वीर देखते हैं। तो बताएं ये किसकी तस्वीर है? टेलीफोन की तस्वीर है, बिल्कुल सही। तो अब आप टेलीफोन का लफ्ज़ बोलें और मुझे बताएं कि ये किस हर्फ से शुरू हो रहा है? टे, बिल्कुल सही। पहली आवाज़ हमें आ रही है ट की और टे की आवाज़ क्या होती है? ट होती है, बिल्कुल सही। तो अब हम क्या करेंगे? हर्फ टे से मिला देंगे। ये लिखा है टे। तो चलें हम मिलकर इसको मिलाते हैं। आप भी अपनी किताब पर टे के करीब पेंसिल रखें और आहिस्ता आहिस्ता लकीर को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए और टेलीफोन की तरफ लेकर जाएं। आहिस्ता आहिस्ता टेलीफोन के करीब लेकर जाएं लकीर को और यहाँ बिल्कुल करीब लेके जाकर पेंसिल को आपने रोक देना है। तो हमने टे को किससे मिलाया? टेलीफोन से मिलाया। अब क्या करें? अगली तस्वीर को देखेंगे। तो देखकर बताएं कि ये तस्वीर किसकी है? इस तस्वीर में बना है ताला। तो लफ्ज़ ताला, क्या आवाज़ आ रही है ताला में? पहली आवाज़ है त की और त किसकी आवाज़ होती है? ते की आवाज़ होती है। ये लिखा है ते। तो बताएं अब मैं क्या करूं? ते को ताला से मिला दूं। ठीक है, चलें मिलकर करते हैं। आपको अपनी किताब पर ते नज़र आ रहा है ना? तो चलें ते पर पेंसिल रखें। इस तरह इसके करीब पेंसिल रखें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए एक लकीर लगाएं। लकीर लगाते हुए हम ताले के पास लेकर जाएंगे। आप भी अपनी किताब पर इसी तरह लाइन लगाएं और ताले के पास लाकर अपनी पेंसिल को आप रोक दें। तो हमने क्या किया? ते को ताला से मिला दिया। अब आप मुझे देखकर बताएं कि ताले की तस्वीर के नीचे क्या बना है? बहुत से फल बने हैं। इस तस्वीर में बहुत से फल नज़र आ रहे हैं हमें।
तो इन फलों को हम क्या कहेंगे? समर। फलों को हम समर कहते हैं। तो जब मैं लफ्ज़ समर बोलूं तो पहली आवाज़ किसकी आ रही है? स आवाज़ आ रही है, स। अब सोचें और मुझे बताएं कि स किसकी आवाज़ होती है? से की आवाज़ होती है। यहाँ लिखा हुआ है से। तो अब मैं क्या करूं? से को समर से मिला दूं। ठीक है, चलें मिलकर मिलाते हैं। यहाँ से के करीब अपनी पेंसिल रखें और अब हमने लकीर को नीचे की तरफ लाना है, क्योंकि समर की तस्वीर तो नीचे बनी है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाएं और एक लकीर लगाएं। और क्या करेंगे? यहाँ लाके समर के करीब लाकर अपनी पेंसिल को आपने रोक देना है, क्योंकि हमने समर से इसे मिला दिया। नीचे तो लकीर नहीं लेकर जाएंगे। तो अब बारी है अगली तस्वीर की। आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में क्या बना है? अंगूर। बिल्कुल सही। तो बताएं अंगूर किस हर्फ से शुरू हुआ है? अलिफ से शुरू हुआ है। ये लिखा है अलिफ। अलिफ की आवाज है अ अंगूर। तो चलें अब मिलकर हम अलिफ को अंगूर से मिलाते हैं। पेंसिल रखें अलिफ के पास और अब क्या करेंगे? नीचे की तरफ अपनी पेंसिल को बढ़ाएंगे और लकीर लगाएंगे। नीचे की तरफ लाएं और अंगूर के करीब लाना है, इस तरह। और यहाँ अपनी पेंसिल को आप रोक दें। तस्वीर के पास लाकर पेंसिल को रोक देना है। तो इस तरह हमने अलिफ को सही तस्वीर यानी अंगूर से मिला लिया है। तो अब देख कर बताएं कितनी तस्वीरें रहती हैं? एक ही तस्वीर रहती है। और ये किसकी तस्वीर है? बंदर की तस्वीर। तो अब बताएं कि बंदर को हम किससे मिलाएंगे? हर्फ बे से मिलाएंगे, क्योंकि बंदर का लफ्ज़ बे से शुरू होता है। तो चलें अब अपनी पेंसिल को बे के करीब रखें और एक लकीर नीचे की तरफ लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेंसिल को नीचे बढ़ाते हुए आप लकीर लगाएं और बंदर के करीब लेकर जाएं। और यहाँ लाकर बिल्कुल बंदर के पास लाकर पेंसिल को आपने रोक देना है। तो इस तरह हमने बे को बंदर से मिला लिया। अब तो कोई तस्वीर नहीं रहती। तो हमने इस काम को मुकम्मल कर लिया है। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और इसकी दोहराई करनी है।